क्षेत्र बाई क्षेत्र मुद्दा अलग है। जैसे मैं कुसमी ब्लॉक का मुद्दा देखूं, यहाँ विस्थापन का मुद्दा है। महुआ गांव ब्लॉक का अगर देखूं तो वहाँ का आज जो पावर प्लांट वगैरह हैं, सिंचाई विभाग का मुद्दा है या शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस तरह का ही मतलब ये हमारा महुआ गांव मझौली बेल्ट का इस तरह का, तो हर क्षेत्र का अलग मुद्दे हैं। चुनौती तो बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमने 2018 में मतलब बहुत अच्छे से चुनाव हुआ, कुछ मतों से, बहुत कम मतों से मैंने चुनाव हारी। इस बार ये जरूर है कि माहौल बहुत अच्छा है। 4 साल मेरा संघर्ष था, जिस तरह से आप सभी का सपोर्ट मिला, क्षेत्र का जनता का सपोर्ट मिला। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा कोई वही नहीं है। मैं तो निरंतर जनता के बीच में ही बनी रही, यहाँ तक कि मैंने, आप लोग सभी को यहाँ जानते हैं कि 2000 इसके पहले जरूर मैं थोड़ा सा कम थी, लेकिन जब 2018 में चुनाव हारने के बाद लगातार मैं क्षेत्र में रहती हूँ। भोपाल में भी नहीं आना जाना, सब कोई भोपाल जाते हैं, मंत्री जी से मिलना है या कि पीसीसी का काम है या कुछ इस तरह से, मेरा वो भी नहीं होता। मेरा ज्यादातर तो क्षेत्र की जनता का सेवा में ही निकलता है। ये जरूर है कि हम लोगों की सरकार जब थी तब हम लोग, जिस प्रकार से हम विधानसभा 23 की आपको अपडेट करवा रहे थे कि क्या रणनीति बनेगी विधानसभा 23 में, क्या 15 साल की सत्ता वापस आएगी या फिर पुनः से कांग्रेस को मिलेगा सरकार बनाने का मौका, क्या कमल या कमलनाथ, इस विषय पर मैं अगर बात करता हूँ तो पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कमलेश जी को टिकट मिला था कांग्रेस से, बहुत कम से हार जीत हुई थी और आज उनसे मुलाकात हुई है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार भी टिकट के रेस में कमलेश जी हैं और क्या स्थिति होगी, क्या टिकट के रेस में है या फिर क्या स्थिति होगी? देखिए, टिकट के रेस में तो हूँ मैं भी, एक आदिवासी होने के नाते मैं भी दावा मतलब अपना पत्र दी हूँ माननीय कमलनाथ जी को और उस रेस में भी हूँ। इसका निर्णय जो भी होगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का होगा। अब वो क्या करेंगे, किसको देंगे, वो उनका निर्णय रहेगा। क्या चुनौती होगी इस बार 82 में आपके लिए? चुनौती तो बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमने 2018 में मतलब बहुत अच्छे से चुनाव हुआ, कुछ मतों से, बहुत कम मतों से मैंने चुनाव हारी। इस बार ये जरूर है कि माहौल बहुत अच्छा है। 4 साल मेरा संघर्ष था, जिस तरह से आप सभी का सपोर्ट मिला, क्षेत्र का जनता का सपोर्ट मिला, उसी हिसाब से माननीय मेरे वरिष्ठ नेता या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था, कमलेश तुम चुनाव कम अंतर से हारी हो, जो 54,000 पब्लिक तुमको वोट किए हैं उनकी तुम विधायक हो। उसी सूत्र में मैं चलती रही और आप सब मुझे आगे ले जाने का काम किया, मार्गदर्शन दिए और ज्यादा मैं कुछ नहीं। क्या इस बार लगता है परिवर्तन संभव है? जी हाँ, परिवर्तन संभव है और भारी मतों से परिवर्तन होगी। क्षेत्र में ये कहा जाता है कि जैसे ही आप चुनाव 2018 में हारी हैं, जनता के बीच में आपकी पकड़ कम होगी, जनता के बीच में आप कम जाती थी, कि इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं तो ये कहूँगी कि ऐसा कोई वही नहीं है। मैं तो निरंतर जनता के बीच में ही बनी रही, यहाँ तक कि मैंने, आप लोग सभी को यहाँ जानते हैं कि 2000 इसके पहले जरूर मैं थोड़ा सा कम थी, लेकिन जब 2018 में चुनाव हारने के बाद लगातार मैं क्षेत्र में रहती हूँ। भोपाल में भी नहीं आना जाना, सब कोई भोपाल जाते हैं, मंत्री जी से मिलना है या कि पीसीसी का काम है या कुछ इस तरह से, मेरा वो भी नहीं होता। मेरा ज्यादातर तो क्षेत्र की जनता का सेवा में ही निकलता है। ये जरूर है कि हम लोगों की सरकार जब थी तब हम लोग बहुत ये था, लड़ाई लड़ते थे कि हम ये होगा, काम होगा, ऐसा होगा। जब हमारी सरकार ही नहीं रही तो काम तो हम नहीं दे सके, पर उसके लिए हरदम जनता के बीच में खड़ी रहती थी, उनको जितना न्याय दिला सकती थी उतना न्याय के लिए लड़ती थी और आज भी लड़ रही हूँ। विधानसभा 82 की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा जटिल मुद्दा है जिससे लेकर आप मैदान में उतरेंगी और आप जोर शोर से उठाएंगे इस मुद्दे को लेकर जो क्षेत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, हर क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा है, क्षेत्र बाई क्षेत्र मुद्दा अलग है। जैसे मैं कुसमी ब्लॉक का मुद्दा देखूं, यहाँ विस्थापन का मुद्दा है। महुआ गांव ब्लॉक का
अगर देखूं तो वहाँ का आज जो पावर प्लांट वगैरह हैं, सिंचाई विभाग का मुद्दा है या शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस तरह का ही मतलब ये हमारा महुआ गांव मझौली बेल्ट का इस तरह का, तो हर क्षेत्र का अलग मुद्दे हैं। पर सबसे जटिल मुद्दा, मैं भी कुसमी ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, मेरा ससुराल ही है कुसमी ब्लॉक में, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा है कि यहाँ का विस्थापन। एक बात और मुझे समझनी थी, अगर मैं धोनी विधानसभा की बात करूं तो धोनी विधानसभा जब सीधी जिले से अलग हुआ सिंगरौली पे आया, उस समय पर ये पूरा इलाका एक हुआ करता था। जैसे ही हुआ तो आपके धोनी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो सिंगरौली जिले में 25% ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके धोनी विधानसभा में चले गए। अगर मैं जेपी नगरी प्लांट की बात करूं तो आपके सिंगरौली जिले में आता है, विधानसभा आपका धोनी में आता है, उसके सारे इनकम के स्रोत जो है वो सिंगरौली में चले जाते हैं। तो क्या उसका फायदा विधानसभा की जनता को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो सीधी का ही एक अंग है सिंगरौली, तो मैं तो मानती हूँ कि मिलना चाहिए। और हो सकता है कांग्रेस का सरकार अगर बनती है तो वो मिलेगी भी। जेपी प्लांट में अगर मैं मानूं तो क्षेत्र की कितनी जनता को रोजगार मिला होगा? क्षेत्र का देखिए, जनता को जो रोजगार मिलना चाहिए हकीकत में जो देखें, अगर आज वहाँ का जेपी प्लांट का मुद्दा देखें तो उनका जो विस्थापन हुआ, जो उनकी जमीनें ली गई, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी जमीन गई उनको वहाँ नौकरियां नहीं मिले, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। जिनको नौकरी भी वहाँ दिया गया वो लोग वहाँ नहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको कहीं बाहर कर दिया गया। तो अभी जन था कि जिनकी उद्योग लगाने के लिए जमीन ली गई है, अगर वहाँ उद्योग नहीं लग पा रहा है तो उनकी जमीन वापस की जाएगी। जैसे ही आपके नगरी के में प्लांट में जाते हैं तो डीवीआर कंपनी के द्वारा जमीन अरेंज की गई थी, जो आज तक प्लांट वहाँ पे निर्धारित नहीं हुआ, तो क्या ये जमीन का मुद्दा आएगा? जी हाँ, जरूर आएगा। और इसके लिए हम लोगों ने 18 तारीख का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भूमका में। जो ये अभी एक प्लांट जमीन ले ली है पूरी, तो उसके लिए 18 तारीख का ही वहाँ के किसान मजदूर और जो वहाँ के क्षेत्रीय हैं उनके बदौलत ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। 18 का ही वो लोग भी अनिश्चित कालीन हड़ताल पे जा रहे हैं कि हमारी जमीन या तो वापस करे सरकार, या कि फिर अभी जो उसमें प्लांट लगाना है तो प्लांट डाले, हम लोगों को रोजगार मिले। दूसरी बात उसमें ये हो गया है कि जमीन तो हमारी है लेकिन हमें खुद भी पता नहीं है हमारे खाते में जो भी पैसे होगा, मतलब किसी के खाते में 10,000, 5,000, 15,000, जिस तरह से ऐसे कुछ पैसे भी आ गए। मतलब जो हितग्राही, मतलब जो वहाँ के हैं किसान, उनको खुद भी पता नहीं है कि हमारे खाते में पैसा किसने डाल दिया। तो इसके लिए भी वो लोगों की लड़ाई चल रही है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अगर प्लांट चालू हो तो हमारे जो बेरोजगार हैं उनको काम मिले। 2 पैसे की मजदूरी करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए वो बाहर जाते हैं, उनको अगर प्लांट लगता है तो हमारे यहाँ के क्षेत्र का जनता को विकास हो, क्षेत्र का जनता को लिया जाए। बाहर के जो अधिकारी कर्मचारी लिया जाता है, यहाँ तक कि लेबर वर्ग भी बाहर से आते हैं। तो जब हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने, तो उनको क्यों नहीं हमारे यहाँ प्लांट में लिया जा रहा है? हमारी तो यही मांगे हैं कि चाहे किसी की भी सरकार आए, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो जरूर हम लोग इस पे विचार करेंगे और हम चाहेंगे। आज से ही हम लोगों का ये लड़ाई है कि कांग्रेस का भी सरकार आए तो हमारे क्षेत्र का जनता वहाँ मजदूरी करे। आप हम विधानसभा के दावेदार भी हैं और पिछले बार भी चुनाव लड़ चुकी थी। अब देखना होगा कि धोनी विधानसभा की जनता किस ओर करवट बदलती है, कांग्रेस या बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। हर सवालों का जवाब कमलेश जी ने दिया है हमारे चैनल के माध्यम से। जो आपके दिमाग में चल रहा था, हर सवाल हमने आपसे उनसे पूछा है, उन बेबाकी उन्होंने जवाब दिया है। अब देखना ये होता है कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है और कौन सा चेहरा उतारती है जो 15 साल के शासन को तोड़ने में कामयाब होगा। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ।